गुरुदेव की भावना आज से 50 साल पुरानी आपके बीच में रख रहा हूं। संस्कार डालो तभी बड़े बन पाओगे आप, नहीं तो बड़े नहीं बन पाओगे, ये निश्चित मान के चलना। फिर गाँव क्या कह रहा है, गाओ अच्छाइयों को। जब तक आप सामने वाले की अच्छाइयों को नहीं गाओगे, नहीं वायरल करोगे, नहीं बताओगे, नहीं उसको कहोगे, तब तक बड़े। जब तक आप छोटे को कहोगे बहुत अच्छा निकलता है आपके मुख से, अगर निकल रहा है कि आपने कहा बहुत अच्छा किया, तभी सामने वाला भी आपको अच्छा और आपको बड़ा मानेगा। इसलिए जितना आप छोटे से को, जितना आप अपने से जो वात्सल्य स्नेह के साथ उनकी बात को सुनोगे, उनको भी समझोगे, उनकी भावनाओं को भी मानोगे और उनको उनके जो करने योग्य कार्य उनके अनुरूप दोगे, तभी आप बड़े बन पाओगे, नहीं तो बड़ा नहीं बन पाओगे। तो गाओ अच्छाइयों को तभी आप बड़ा बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। नहीं, हम तारीफ करते हैं पर कभी भी जो अपने से छोटे होते हैं उनकी तारीफ नहीं करते। किनकी तारीफ करते हैं, आजू बाजू वाले की तारीफ करते हैं, अपने उन बच्चों की और अपने की तारीफ हम नहीं करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। जबकि जिनके साथ रह रहे हैं उनकी तारीफ ज्यादा करनी चाहिए, तब प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ेगा। नमन भाई, बहन की जितनी तारीफ करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों, रहना बहन के साथ है, रहना भाई माता के साथ है, रहना पिता के साथ है, तो उनकी अच्छाइयाँ गाओ तो निश्चित तौर में छोटे होकर भी तुम बड़े बन जाओगे। ठीक है ना। तो अच्छाइयों को गाओगे तो आप क्या बन जाओगे, बड़े बन जाओगे, तभी आप बड़े बन पाओगे। और अंतिम और आखिरी बात क्या है, वह क्या कह रहा है, वह बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि वचनों को सुधारोगे तभी बड़े बन पाओगे। वचन मतलब क्या, आपके पास वचन है, ये वचन में कभी भी आप लगाकर पहले आप बात करो, आप लगाकर पहले आप बात करो, तब वो आपसे आप लगाकर जीव लगाकर बात करेगा। आप तू बोल रहे हो तो वो भी आपसे तू ही करेगा। जब तक आप अपने वचनों में नहीं, आप बताएं गुरुदेव हमारे कितने बड़े और हम कितने छोटे। दुर्लभ जी, क्या बोलते थे, दुर्लभ जी, आपने काम कर लिया, ऐसा वो बोलते थे, जी वो लगाते थे। तो आप सोचो फिर क्या बात है। जब पूज्य गुरुदेव जैसी व्यक्तित्व जी लगाकर बात करते हैं, तो फिर आपको भी अपने बच्चों से जी लगाकर बात करनी चाहिए। कभी किसी पिता ने, ऐसा कोई उदाहरण है, किसी माँ ने बात करी क्या जी लगाकर, है कोई ऐसा? नहीं। जब आचार्य भगवान अपने बच्चों से जी लगाकर, हम उनके बच्चे नहीं हैं क्या? अरे हमारे तो वो सब कुछ है। जब वो हमारे नाम के आगे जी लगाकर बात कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे ये, आप गुरुदेव को मानते हो लेकिन गुरुदेव की इस बात को नहीं मानते क्या, कि वो जी लगाकर सबसे बात कर रहे हैं? तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने बच्चों से जी लगाकर और आप कर बात करो, वचनों को सुधारोगे तभी आप बड़े बन पाओगे, तभी वो आपसे जी और आप में बात करेंगे। आप थर्ड बटन सी रखोगे, नीचे झुककर बात करोगे, तभी वो और नीचे झुककर बात करेगा। आप जितना झुककर बात करोगे वो उतना झुककर बात करेगा, क्योंकि वो आपसे ही सीखेगा कैसे बोलना है और कैसे करना है। तो निश्चित ये मान के चलना कि गांव अच्छाइयों को और क्या वचनों को सुधारोगे तभी आप बड़े बन पाओगे। बड़े गांव की परिभाषा याद रखना। बड़े गांव वालों में जब जहां जाता हूं परिभाषा याद करा देता हूं, अगली बार आता हूं तो पूछता भी हूं। अगली बार नहीं बुलाना, हमको बुलाना है तो परिभाषा याद रखना, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, क्या ये वहां वाली सांगानेर वाली बहन, ठीक है ना। बड़ा गांव की और जाके बताना महाराज जी को, अपनी सब बहनों को, जितनी भी तुम्हारी जो भी हैं क्लास में, कि महाराज जी ने बड़ा गांव की ये परिभाषा को लिए, ठीक है ना। वह क्या कहता है, बढ़ाओ पुण्य को, बढ़ाओ पुण्य को तभी बड़े बन पाओगे, बढ़ाओ पुण्य को तभी बड़े बन पाओगे। और क्या क्या कह रहा है, डालो संस्कारों को, डालो संस्कारों को तभी बड़े बन पाओगे। और क्या कह रहा है, गाओ अच्छाइयों को, गाओ अच्छाइयों को तभी बड़े बन पाओगे। और वह क्या कह रहा है, वचनों को सुधारो, वचनों को सुधारो तभी बड़े बन पाओगे। आप सब लोग बड़े बनो, इसी भावना से कम समय में आपको थोड़ा सा नाश्ता दे दिया। बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की भगवान हम सबको बनना है, भगवान के बाजू में भी बैठना है, भगवान बनने की हैसियत को आत्मसात करना है। तो आखिर भगवान कैसे बना जाए? क्या हम भगवान नहीं बन सकते क्या? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है क्या? क्या हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है क्या? क्या हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है क्या? क्या हम भगवान नहीं बन सकते?
तो वो भगवान बनने की ताकत हमारे अंदर भी है, क्योंकि भगवान कहीं दूसरी जगह से नहीं बनते हैं, इसी धरा से ही आपके और हमारे बीच में से ही निकल कर वो भगवान वहाँ पर वेदी पर विराजमान हुए हैं। तो प्रश्न किया कि भगवान बनने का सरल और सुंदर और अच्छा तरीका बता दो जिससे एक ही चीज़ से भगवान बन जाए। तो मैंने आप लोगों के बीच में सुबह बात रखी थी कि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, आचार्य वट्टकेर स्वामी महामुनिराज ने खुली उद्घोषणा करी है कि किसी भी महल में और किसी भी मकान में या किसी भी मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले दरवाज़ा खोलना पड़ता है। जब तक दरवाज़ा नहीं खोलोगे तब तक उस मोक्ष रूपी वेदी पर आप कैसे बैठ सकते हो। तो उसका एक ही आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो बोला है, और उन्होंने क्या कहा है, विनय मोक्ष द्वारो। विनय जिसके जीवन में है उसने मोक्ष का द्वार खोल लिया है। अभी मोक्ष का द्वार उसने प्रारंभ कर दिया है खोलना, लेकिन क्या चाहिए, विनय। क्या चाहिए, विनय। आपके जीवन में जितनी विनय होगी, ये मान के चलना, उतना ही आपका जीवन मोक्ष की ओर बढ़ता चला जा रहा है, मोक्ष की ओर आगे उठता चला जा रहा है। चाहिए आपके अंदर की विनय। और सुबह तो बताया ही था हमने कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ के नगर की व्याख्या करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ के नगर की व्याख्या तैयार हुई थी। वैसे तो हो जाती है, लेकिन यहाँ का जो शब्द था वो बड़ा कठिन था, ढी। बड़ी कहानी उल्टी थी आज की इस नगर की। तो वो ढी वाली बात आप लोगों के बीच में, ढिग सर है वो, लेकिन बोलते दिग सर है, लेकिन है ढिग सर वो। तो वो ढिग सर पर हमने जो आप लोगों के बीच में चिंतन किया है कि मैंने कहा था कि आप लोगों को बताया है, तो जब दोपहर में बताऊंगा तो रिवीजन होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। क्या बताया था, ढी से क्या बताया था, कोई था? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि क्या बताया, ढी से। ढीठ पने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है हमारे जीवन में। ढीठ पने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। डिक्सर वालों, अगर चाहते हो कि मोक्ष जाना चाहते हैं तो ढीठ पने के स्वभाव को छोड़ना होगा। फिर क्या, गलती नहीं स्वीकारने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। हम गलती स्वीकार नहीं करते हैं। और क्या कह रहा है, सद्गुणों को नहीं देखने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। सद्गुणों को अगर आप नहीं देख रहे हैं, किसके, अपने नहीं, अपनों से बड़ों के, अपने वालों के। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि रखना मतलब क्या, बुराई को रखना। जरा जरा सी बात को लेकर हमने उसको मन में रख लिया है। बुरा मानने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। जब तक आप अपने जीवन में वो स्थान विनय को नहीं देंगे, तब तक आप अपने मन में, अपने हृदय में विनय को विराजमान नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने की यात्रा में सबसे पहले अपने आपको विनय को लाना पड़ेगा। और ढीठपना कहलाता क्या है, ढीठपना कहते किसको, ढीठपना क्या है? ढीठपना अर्थात कहने के बाद भी अनसुना कर देना, ये एक बहुत बड़ी अविनय है। कहने के बाद हमने आपसे कह दिया, उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं, तो क्या है, ये ढीठपना है। और आप किनकी नहीं सुन रहे हैं, किनकी, वो देव शास्त्र गुरु की नहीं सुन रहे हैं। मतलब जो जिनको सुनने से आपका जीवन स्वर्णिम हो सकता है, पवित्र हो सकता है, पावन हो सकता है, निर्मल हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है। किनके मानने से, गुरु को मानने से, देव को मानने से, शास्त्र को मानने से। और आप उनकी नहीं सुन रहे हो। अब आप हो कि नहीं ढीठ? अगर महाराज जी आपसे बोल रहे हैं भैया पूजन करना चाहिए, भैया शास्त्र पढ़ना चाहिए, भैया प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए, और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो ढीठ हो कि नहीं ढीठ? विचार करना, हमारे अंदर ये ढीठपना है तो हम शुद्ध अभिनय कर रहे हैं, वो भी देव शास्त्र गुरु की अभिनय कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसलिए कहीं भी गुरु के समक्ष किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। वो ढीठपना हमारे जीवन में नहीं होगा तो निश्चित हम बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना। और
ठीक है, देवशास्त्र गुरु की बात तो फिर भी आपने मान ली, लेकिन आप और किन के आगे ढीठपना करते हैं? आप माता पिता, उपकारी या अपने हितैषी की नहीं सुन रहे हैं। ऐसा ढीठपना आपको भगवान नहीं बनने देगा, ध्यान रखना। किन की नहीं सुन रहे हो आप? वो उपकारी, वो माता पिता, वो घर के हमारे बड़े सदस्य, वो जो हमारे लिए हितैषी हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, दिया है, और उनकी अगर आप नहीं सुन रहे हो तो बताओ फिर भगवान कैसे बन सकते हो? जिनके साथ हम रह रहे हैं उन्हीं की हम नहीं सुन रहे तो बिल्कुल हमारी भलाई ना हुई है ना होगी। जो जितना ढीठ होता है वो उतना ही संसार में कुटता है, पिटता है, परेशान रहता है। वो भले ही परेशान आज नहीं है पर कर्म उसे छोड़ेगा नहीं। क्या बोल रहा हूं? जो जितना ढीठ होता है वो उतना ही संसार में कुटता है, पिटता है, परेशान रहता है। आज भले ही वो परेशान ना हो लेकिन कर्म की श्रृंखला में उसे आज नहीं तो कल परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। बताओ आप ढीठ हो कि नहीं हो ना? सब बातें मान रहे हो आप, देवशास्त्र गुरु की और बड़ों की। आज आप नहीं सुन रहे हो तो ध्यान रखना, ये एक बात निश्चित मान के चलना। अगर आज आप नहीं सुन रहे हो तो आपके बच्चा, आपके साथ में रहने वाले भी आपका ही अनुकरण और अनुसरण करेंगे, फिर वो भी नहीं सुनेंगे। फिर वो भी क्या होगा? वो भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, श्री जी बार बार बोलते थे कि कुछ माता पिता आते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, तो बोले क्यों, बहरा है क्या? नहीं, बहरा नहीं है, हमारी बात नहीं सुनता है। तो बात इसलिए नहीं सुनता है, पहले आप स्वयं तो अनुकरण और अनुसरण करो, तब तो वो बच्चा भी करेगा अनुसरण, क्योंकि ढीठपना रखना ही है। और मैं कहता हूं चलो ठीक है, आपको ढीठपने से बहुत प्रेम है ना, ढीठपने से बहुत स्नेह है ना, तो मान लीजिए बहुत राग है ढीठपने से, ढीठपना रखना भी है तो किस में रखना है? धर्म के मामले में ढीठपना रखो, चाहे जो हो जाए मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। त्याग के मामले में ढीठपना रखो। अरे लिया है त्याग, चाहे जो हो जाए उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई आजकल नियम लेते नहीं, उसके पहले छूट मांगते हो, उसके पहले छूट चालू हो जाती है। तो कहाँ से करना है? तो त्याग के मामले में ढीठपना होना चाहिए। नहीं यानी नहीं, कुछ भी हो जाए किसी तरह से भी अपने आप को मैं हिलूंगा नहीं, अपने आप को हिलाऊंगा नहीं, है ना। कष्ट सहने के मामले में ढीठपना होना चाहिए, पीड़ा सहने के मामले में ढीठपना होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। सेवा के मामले में ढीठपना होना चाहिए, वैयावृत्ति के मामले में ढीठपना होना चाहिए। ये ध्यान रखना, सेवा में ढीठपना संसार के कीटपने से निकाल देगा आपको। संसार में आप इसलिए उलझो क्योंकि आपका ढीठपना कहाँ है? देवशास्त्र गुरु की वाणी के प्रति आपका ढीठपना नहीं, सेवा में, धर्म में, त्याग में और कष्ट सहने की सामर्थ्य में अगर आपका ढीठपना होगा तो बहुत आपका जीवन ऊंचा और अच्छा बन सकता है। वहाँ ढीठ बन जाओ तो वो आपको ऊंचा उठा देगा। लेकिन हम ढीठ कहाँ हैं? हम वहाँ तो ढीठ नहीं है, वहाँ हमारा ढीठपना नहीं है। हमारा ढीठपना कहाँ पर है? हमारा ढीठपना तो अपने स्वयं के खुद की इच्छाओं को पूर्ति करने में हम कैसे हैं, वो ढीठ है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। और दूसरी बात क्या करी हमने? गलती नहीं स्वीकारने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। गलती सबसे होती है लेकिन गलती नहीं स्वीकारना एक बहुत बड़ा अधर्म। अभी हाल बहन से चर्चा हो रही थी तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा हमसे। अभी पता चला, अभी भी मतलब हम जानते नहीं थे दीदी को, प्रतिभा स्थली की दीदी हैं और शिक्षिका हैं। अच्छा प्रश्न था कि पल प्रतिपल अपने आप को जागरूक रखने के लिए और हमेशा हम सचेत रहें, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए अपने आप को कैसे सचेत करें, कैसे अपने आप को हमेशा मार्गदर्शित करें? तो हमने उत्तर यही दिया कि पल प्रतिपल, कब कोई भरोसा नहीं समय का, कब प्राण निकल जाए। तो प्राण निकलते समय हमारा क्या होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं। तो मूलाचार में जब पूछा गया क्या करना है तो वहाँ क्या है, वहाँ उन्होंने आचार्य कुंद भगवान ने यही जवाब दिया है कि भैया आपको पल प्रतिपल प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए। प्रतिक्रमण क्या? कि जो मैंने गलत किया है
उसको स्वीकारते चलना चाहिए कि मैंने गलत किया है। तो अब महाराज जी इतना तो है ही नहीं, हम घर गृहस्थी में कहाँ तक स्वीकारते रहें और कहाँ तक करते रहेंगे। तो उसका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, अपने आप को देखने का तरीका ये है कि आप रात को बैठ जाएं, सुबह बैठ जाएं, अपनी दिनचर्या का अवलोकन करें, अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ कहाँ पर गलत था, मेरे शब्दों के माध्यम से मैंने किस किस को घात किया, मेरे माध्यम से कौन से जीव को पीड़ा पहुंची, मैंने जो किया है, मैंने जो बोला है, जो मैंने पाप किया है, उस पाप के माध्यम से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे परिवार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे गुरु समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप चिंता करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़, बहनों बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसलिए इस चीज़ को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम गलती करते हैं और फिर गलती करते 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 वो गलती नहीं रह जाती, वो जीवन का अंग बन जाती है। वो जीवन का अंग बन जाती है तो वो जीवन का पाप बन जाता है, और जब वो जीवन का पाप बन जाता है तो चाहे मैं समझाऊं चाहे कोई भी समझाए, फिर आप कभी समझने वाले नहीं हैं। लेकिन आप जहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं मैंने गलत किया है, इससे मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इतना चिंतन कर लोगे तो आप डर जाओगे। खुद का मोटिवेशन, खुद से बात करना और खुद से अपने आप को समझाना एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ा एक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आप खुद से बात करते हो तो खुद से समझते हो, आपके पास सबके लिए समय है, लेकिन अपने आप से बात करने का समय नहीं, अपने आप को समझने का समय नहीं, अपने आप की गलतियों को पकड़ने का समय नहीं। आप वास्तविकता में हैं तो स्वीकारो और अपने आप को देखो, मैं कहाँ गलत थी और गलत हूँ तो इसका क्या दुष्प्रभाव मेरे जीवन पर और मेरे अपने वालों के जीवन में पड़ेगा। तो निश्चित तौर से आप बचते चले जाएंगे। ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण है। जब आपने अपनी लाइफ को रोज देखा है, रोज ऑब्जर्व किया है, रोज देखने का प्रयास किया है, तो कभी भी मृत्यु आ जाए, प्रतिक्रमण तो आपने किया ही है, प्रतिक्रमण तो आपका चल ही रहा है। तो हो सकता है आप जो गलती कर रहे हो, तो गलती करने के बाद अब जब आप उस गलती को देखोगे तो गलती को देखने के बाद फिर वो गलती दोबारा शायद नहीं करोगे कि मेरे से गलती हो गई है। और सच पूछा जाए तो बताएं, गलती जो होती है ना वो मन से ज़्यादा होती है, वचन और काय से कम होती है। और मन की गलती को हम पकड़ नहीं पाते हैं, मन की गलती को हम गलती नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि हमें हमारे मन में जितना मौका मिला है, मतलब जितना हम मन से सोचते हैं, अगर उतना पाप अगर हम कर लें तो न जाने क्या हो हमारा, बताओ, न जाने कहाँ जाएंगे हम मन के माध्यम से किए हुए पाप को। तो सबसे पहले आप तो वो पाप स्वीकारते हो जो सबने देखे हैं, आप वो पाप नहीं स्वीकारते हो जो मैंने मेरे मन से किए हैं। मन के पाप स्वीकारना सबसे पहले जरूरी, जो मन के माध्यम से पाप होते चले जा रहे हैं। तो आप रोज ऑब्जर्वेशन करो और स्वीकारते चलो कि मेरे माध्यम से गलती हुई है, मैं गलत हूं, तो निश्चित तौर से वो आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा। तो गलती नहीं स्वीकारने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। और गलती होते भी और कोई बता रहा है और आप उसे नहीं मान रहे हो, तो ये तो सामने वाले की शुद्ध विनय है। गलती है और आप गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, आप अभिनय कर रहे हो, बिल्कुल शुद्ध अभिनय कर रहे हो आप, मतलब मान ही नहीं रहे हो आप। तो ये अभिनय आपको भगवान नहीं बनने देगी। शास्त्रों में कहा है ये गलत है और गुरुओं ने कहा ये गलत है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो मानना क्या है, आप अभिनय कर ही रहे हो। जिन्होंने स्वीकारा है उन्होंने अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई के आभूषण से अपने जीवन को सजाया है और संवारा है। ध्यान रखना, उनका जो जीवन है वो काय से सजेगा, उनका जो जीवन है सच्चाई और अच्छाई से, उस आभूषणों से सजेगा और संवरेगा। जिन्होंने स्वीकारा कि मैं गलत हूं, इन जो आपने आभूषण पहन रहे हैं, पहन लिए, इनसे आपका बाहरी स्वरूप सजेगा, लेकिन वो आंतरिक का जो स्वरूप है वो कब सजेगा, स्वीकार करते चलो मैंने पाप किया है। गलती स्वीकार करने के बाद जो अभिमान का गलन होता है, उससे कर्मों का दलन भी होता है, कर्मों का हनन भी होता है, कर्मों का वमन भी होता है, कर्मों का दहन भी होता है और मुक्ति का वरण निश्चित होता है।
ये निश्चित मान के चलना, पर स्वीकारना होगा। बस वो मन से हमें कहना होगा कि हम गलत हैं, बिल्कुल। और गलत, जैसे ही आप गलत अपने आप को स्वीकारोगे तो मतलब ये होगा मान का गलन। जहां आपके मान का गलन हुआ वहां आपके जीवन में विनय आ गया, और जहां आप विनय आपके जीवन में आ गई तो आप भगवान के बाजू में बैठने की ताकत आत्मसात करने वाली आत्मा बन जाएंगे आप। बस स्वीकारना पड़ेगा। गलत जो गलती मान लो हो गई है, और गलती जो दिखती है वो स्वीकार लेते हैं, पर उस गलती में मैंने ही देखी है, स्वीकार मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम। मान लीजिए गलती जो दिखती है तो आपने स्वीकार भी लेते हैं कि हमने गलती करी, पर जो गलती मैंने ही देखी है ना, वो स्वीकारने वाला बहुत 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 कठिन है। मैंने ही देखी है मतलब क्या, जो मैं खुद ही उसका जानकार हूँ, जिसे कोई नहीं जानता है, उसको स्वीकारने वाला और बहुत बड़ा भगवान होता है। बिल्कुल ये मान के चलता, क्योंकि गलती होने पर जो कान पकड़ता है, बहुत अच्छी बात, गलती होने पर जो कान पकड़ता है वही कर्मों की इस दुकान से निकलकर भगवान के मकान में बैठता है। क्या बोला? नहीं आई बात समझ में? फिर से बोलूं, रिपीट, कि गलती होने पर जो कान पकड़ता है वही कर्मों की इस दुकान से निकलकर भगवान के मकान में बैठता है। कान पकड़ो, भगवान के मकान में बैठ जाओगे। और भगवान का मकान है ना ये भगवान के मकान में बैठने का सूत्र है, कान पकड़ते चलो। जितना कान पकड़ोगे उतनी जल्दी भगवान के मकान में आपकी स्थिति बन जाएगी। बस कान पकड़ना पड़ेगा। कान पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर होती है, मानना बहुत मुश्किल है। हम सब कर रहे हैं, बस अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं। जब भी आप अपने जीवन की गलती को स्वीकारने की लत को डाले हो, क्या समझना कि ये आपकी जो बारी है वो क्या हो रही है, आपने कर्मों को लात मारी है। काय की लत? ये लत है एक प्रकार का। क्या काय की लत? जब भी आपने जीवन में अपनी गलती को स्वीकारने की लत को डाला है तो समझना क्या करा आपने किसको लात मारी है? कर्मों को लात मारी है। कर्मों को लात मारने का तरीका ही है क्या, अपने गलतियों को स्वीकारते चलो, अपनी गलतियों को मानते चलो। निश्चित आपकी उन गलतियों के स्वीकारने के माध्यम से आप भगवान बन सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है भगवान बनने का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान बनने की कि हम भगवान नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं हम भगवान, बस स्वीकारते चले। हम भी दिन में 3 बार गलती हो या ना हो, हम दिन में 3 बार गलती हो ना हो स्वीकारते हैं। सुबह उठते हैं 3:30 बजे, 3 बजे उठते ही सबसे पहले एक ही काम करते हैं, पापिष्टेन दुरात्मना जर्दिया माया विना लोभिना। अपने आप को पापी बोलते हैं, अपने आप को दुष्ट बोलते हैं, अपने आप को नीच बोलते हैं। महाराज जी आप बिल्कुल सुबह उठते ये काम करते हैं, सबसे पहले अपने आप को पापी बोलते हैं, दुष्ट नीच बोलते हैं, हम स्वीकारते हैं। तब कहीं जाकर फिर दोपहर में आहार के बाद आते हैं, फिर इरियापत करते हैं, फिर वहाँ अपने आप को डांटने फटकारते हैं। फिर अभी हाल प्रवचन के बाद शाम नहीं होगी, फिर अपने आप को डांटेंगे फटकारेंगे हम, और कान पकड़ेंगे हम, बार बार कान पकड़े, ये मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तब कहीं जाकर हम भगवान बन पाएंगे, नहीं तो भगवान नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए आप भी स्वीकारो, आप भी मानो, अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो। गलती मानकर सब कुछ नहीं हो जाता, गलती की है उस पर अपने आप को दंडित करो। अगर आप दंडित करते हो तो आगे नहीं करूंगा, ये आत्मविश्वास से ही कर्मों का हनन होगा। आप अंदर से ये आत्मविश्वास, अंदर से आपके अंदर जागृति आनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, पर अब आगे गलती नहीं करूंगा, आगे मैं इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। और पनिशमेंट हो अपने आप, कुछ तो आप अपनी एक कानून अपना बनाओ कि अगर मान लीजिए मैंने गलत किया तो कम से कम ये गलती हो गई तो पनिशमेंट ये रहेगा। आपने किया, अपनी आप की कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन तैयार करी, कोई ऐसा आपने कानून अपने जीवन का बनाया कि अगर मैं अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करूंगा और मुझसे अगर कोई गलती होती है तो मेरा पनिशमेंट ये रहेगा कि मैं पनिशमेंट इस प्रकार से लूँगा। क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो आप नहीं बता सकते सबके बीच में। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए कि अपनी गलती को गुरु के समक्ष भी नहीं बताने की ताकत रखते हैं आप, ये मानो। जबकि गुरु तो क्या होते हैं, अरे गुरु तो आपका कल्याण करने वाले, आपको सच्चा, उनके सामने बताने की ताकत में भी डर लगता है कि हमने गलत कर लिया है। तो अब
अगर ऐसा लगता है नहीं बता रहे तो आप खुद की दंड संहिता तैयार कर लो ना, कि अगर मैंने गलती की है और मैं गलती कर रहा हूँ तो इस गलती का मुझे ये पनिशमेंट लेना होगा। इस प्रकार से पनिशमेंट में अपने आप को स्वीकार करूँगा और करता चला जाऊँगा। हमने अपना एक लाइफ का, मुनि जीवन का एक चार्ट बनाया, लगभग वो 280 नंबर का है। कि गलती की बात चल रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चार्ट बड़ा ही सुंदर वो चार्ट है। सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की पूरी चर्या का उसमें हमने नंबराइज किया है। मतलब क्या, सुबह 3:30 बजे उठे, प्रतिक्रमण प्रारंभ किया, प्रतिक्रमण में हाथ जोड़े कि नहीं, प्रतिक्रमण में काय से श्वासोच्छ्वास से किया कि नहीं, प्रतिक्रमण में जो भाव हैं वो हमने किए कि नहीं, तो उसके एक एक नंबर हैं। स्वाध्याय हमने किया तो स्वाध्याय अच्छे से किया कि नहीं, उसके पूरे नंबर है। सामायिक करी, बहन ने हमसे आके पूछा महाराज जी आप एकदम ऐसे बैठे थे, तो हमने कहा बिल्कुल, कम से कम अगर नहीं बैठेंगे तो नंबर कट जाएंगे। हिले तो 1 नंबर कम, मच्छर भगाया तो 1 नंबर कम, आँख खोली तो 1 नंबर कम, गर्दन हिलाई तो 1 नंबर कम, ऐसे वो 10 नंबर का एक पेपर है पूरे सामायिक का। सामायिक पार्ट का आएगा तो वो पूरा ऑब्जर्वेशन है सुबह से हर चर्या का, तो हम उसमें नंबरिंग सिस्टम कर रखें, हर चीज़ का नंबर रहेगा। अब मान लीजिए उसका देववंदना के लिए गए तो देववंदना में हमने देववंदना भावपूर्वक करी, जो लिखा है वो भाव हमारे अंदर प्रेषित हुए कि नहीं, जहाँ जहाँ नमोस्तु आता है वहाँ नमोस्तु किया है कि नहीं, वो देखते हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो भैया हम आहार चर्या के लिए निकले, तो आहार चर्या में हमने किस प्रकार से अपने आप को रखा, वहाँ बार बार ये भाव अंदर से आ रहा है कि नहीं कि गड्ढा भरने के लिए ले रहे हैं, ये बार बार भाव आ रहा है कि नहीं ये सेवा वैयावृत्ति सामायिक के लिए आहार कर रहे हैं। सबके अपने अपने नंबर हैं पूरे, भामरी वृत्ति है कि नहीं, तो वो दोपहर की सामायिक, फिर शाम का प्रतिक्रमण, फिर उसमें हर चीज़ को डिटेलिंग करके 280 नंबर का पेपर है। फिर वो पेपर को अपन को शाम को जांचना है, जांचने के बाद देखना है, देखने के बाद अगर मान लो उसकी भी 4 कैटेगरी कर दी कि मान लीजिए आप इतने नंबर में आए तो आपको फर्स्ट डिवीजन, इसमें आए तो आपका क्या होगा मेरिट लिस्ट, इसमें आए तो आप फेल हो गए। अब फेल हो गए तो फिर उसमें पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट, उसका पूरा पनिशमेंट सिस्टम है। मान लीजिए आप इतने 0 आपको ज़्यादा आए हैं, आपको एक उपवास करना होगा और रात्रि में आपको जागरण करना होगा और काय क्लेश तप करना होगा और तो 6 रस का त्याग करना होगा। ऐसे पनिशमेंट जब करते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो अपने आप में चर्या जो है अपने आप में महकती है, उत्कृष्ट होती है। अभी हम चाह रहे हैं लेकिन चाहने के बावजूद भी संघ से जब से अलग हुए तब से उस चार्ट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे। कल परसों निकाला था, प्रारंभ भी किया छल्लक जी के साथ, वो हो ही नहीं पाया, क्या करें, वो हो ही नहीं पा रहा। लेकिन निश्चित है कि वो जब चार्ट फॉलो होता है, हम जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को देखते हैं और लगता है नंबर कम, तो फिर लगता नहीं। हमने कितनी बार आचार्य भक्ति फिर से करी, स्वयंभू का पाठ फिर से करा, कभी लगा सामायिक बिगड़ गई, फिर से नंबर कम नहीं होना चाहिए, नंबर को अपने को बढ़ाना है, नंबर हमारे अच्छे आने चाहिए। ऐसे आप अपने आप के नंबर चेक करो। ये तो मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके बीच में रख दिया, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो जब होता है तो जीवन कुछ और हो जाता है, जीवन का आनंद ही अलग आ जाता है। जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, जब अपने आप को देखते हैं तो बहुत मजबूती हमारे अंदर आ जाती है, हमारा आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो जाता है। बस देखना प्रारंभ करो, अपने आप को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करो आपको कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। क्योंकि 1 बार 2 बार होती है वो गलती, पर जो बार बार होती है वो गलती नहीं, वो पाप है, पाप। वो गलती नहीं है, क्या है, बोलो तो सही, क्या है वो? अगर 1 बार हो 2 बार हो लेकिन वही चीज बार बार हो तो वो गलती नहीं है, वो क्या है, पाप है। और पापी कहां जाता है आप समझ लो।